प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हमने कल जिस टॉपिक को पढ़ा था, आज उसी को सतत रखते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हमने जो नामकरण के नियम हैं, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, उनकी बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि नामकरण के 8 नियम होते हैं। पहला है वर्गकों की कोटि का नियम, जिसे हम रूल ऑफ रैंक ऑफ टैक्सा कहते हैं। दूसरा है प्रारूपीकरण का नियम, जिसे रूल ऑफ टाइपिफिकेशन कहते हैं। तीसरा है प्राथमिकता का नियम, जिसे हम द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी कहते हैं। चौथा कुलों का नाम, कुलों के नाम का नियम, नेम ऑफ द फैमिलीज़, रूल ऑफ द नेम ऑफ द फैमिलीज़। पांचवा है वंश के नाम का नियम, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ द नेम ऑफ द जेनेरा। छठा है जाति के नाम का नियम, यानी कि नेम ऑफ द स्पीशीज़, रूल ऑफ द नेम ऑफ द स्पीशीज़। फिर सातवां मैंने आपको बताया था खेतीहर पादपों के नाम का नियम और वैध व प्रभावकारी प्रकाशनों की शर्तें, कंडीशन ऑफ वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन। ठीक है। तो सबसे पहला जो नियम है वो है वर्गकों की कोटि का नियम। वर्गक यानी कि टैक्सा और उसी से शब्द बना टैक्सॉन, है ना। तो जो टैक्सा एंड टैक्सॉन और उसी से शब्द बना टैक्सोनॉमी। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम संहिता के अनुसार किसी भी कोटि का वर्गीकरण समूह वर्गक कहलाता है। किसी भी कोटि का, है ना, कोई भी कोटि जो निर्धारित की जाती है तो उसको हम वर्गक कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। कोटि मतलब श्रेणी। इसकी 2 श्रेणियाँ हैं। जो कोटि है, इसकी जो वर्गक है उसकी 2 श्रेणियाँ हैं। प्रमुख वर्गक मेजर टैक्सा, और जो किंगडम से शुरू होता है और इसकी आखिरी जो है वो है ट्राइब और सब ट्राइब तक जाता है ना, उप ट्राइब तक जाता है। और जो दूसरा है गौण वर्णक कहते हैं उनको, मतलब उनका उल्लेख होना बहुत आवश्यक नहीं है, अगर होता है तो वह अतिरिक्त है। तो माइनर टैक्सा, जिसका आरंभ जीनस से होता है और उसकी अंतिम इकाई क्लोन है। अब जैसे कि आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, है ना, ये एग्रीकल्चरल पार्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट जब इसमें जुड़ेगा तो इसमें ज़रूरी नहीं है वो सब में हो, है ना। तो जब हम उसके अंदर उसको ऐड करेंगे तो जब वो रिसर्चेस बेस्ड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सुझाव आए हैं उसके आधार पर हम उसमें उनको जोड़ते हैं। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई। प्रमुख वर्गक और गौण वर्णक 2 होते हैं। टैक्सा 2 प्रकार के हैं, माइनर टैक्सा एंड मेजर टैक्सा। गौण वर्णक, यह आवश्यक है कि कुल वंश, जाति, उपजाति आदि सभी के नाम लैटिन भाषा में हो तथा इन्हें इटैलिक से मुद्रित किया जाए। इटैलिक मतलब तिरछा लिखा जाए। आप सब कंप्यूटर पढ़ते हैं, जानते हैं कि इसको अगर तिरछा लिखा जाता है तो इटैलिक कहलाता है। दूसरा, इसका लैटिन भाषा में होना आवश्यक है। तो जो प्रमुख वर्गक हैं हमारे, है ना, वो कौन कौन से हैं? पहला किंगडम, दूसरा प्रभाग, तीसरा उपप्रभाग, चौथा संवर्ग, पाँचवां उपसंवर्ग, छठा गण, सातवां उपगण, आठवां कुल, नौवां उपकुल, 10वां ट्राइब और 11वां उप ट्राइब। अगर आप वैसे देखें मेजर तो ये हो जाएगा आपका जगत, प्रभाग, संवर्ग, गण, कुल और ट्राइब, है ना। इन सब के उप भी हैं, है ना। जैसे प्रभाग है तो उसका उपप्रभाग है, संवर्ग है तो उसका संवर्ग है, गण है तो उसका उपगण है, आदि आदि, है ना। और ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं ना, किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब, जीनस, सब जीनस, स्पीशीज़, है ना, सब स्पीशीज़, और वैरायटी, सब वेरिएंट्स, फॉर्म एंड क्लोन। अब ये तो जो मैंने बाद में साथ में पढ़ दिया है इंग्लिश में, ये तो मेजर तो कहाँ तक हो गया अपना? ट्राइब तक। अब अगर हम ट्राइब से नीचे जाते हैं तो उनको हम कहते हैं गौण वर्गक, माइनर टैक्सा। वे क्या क्या हैं? वंश, उपवंश, प्रजाति, उपजाति, किस्म, उपकिस्म, फार्मा और क्लोन। माइनर टैक्सा क्या क्या हैं? जीनस, सब जीनस, स्पीशीज़, सब स्पीशीज़, वैरायटी, सब वैरायटी, फार्मा एंड क्लोन। ठीक है ना। तो ये जो इसके प्रकार हैं, ये वर्गा हैं, ये वर्गक हैं, टैक्सा हैं, है ना। और इसी में इनको हम किसी भी पादप को विभेदित करेंगे। पादप के वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता के अनुसार वर्गीय श्रेणियाँ व उनके प्रमाणिक अनुलग्नक इस प्रकार हैं। अनुलग्नक मतलब सफिक्स, जो उसके बाद में लगेगा। तो जो डिवीजन है उसका सबवर्ग है फाइटा, उप प्रभाग का है फाइटीना, संवर्ग का है ऑप्सिडा, उपसंवर्ग का है आईडी, गण का है एल्स, उपगण का है एनी,
कुल का है एसी, उपकुल का है ऑयडी, ट्राइब का है ई और सब ट्राइब का है आइनी या एनी। बात समझ में आ गई है ना। डिवीजन फाइटा, सब डिवीजन फाइटिना, क्लास ऑप्सिडा, सब क्लास आईडी, ऑर्डर एल्स, सब ऑर्डर आइनी, फैमिली एसी, सब फैमिली ऑयडी, ट्राइब ई एंड सब ट्राइब आइनी। ठीक है, तो ये तो हुए आपके मेजर टैक्सा। अब माइनर टैक्सा में क्या सफिक्सेस हैं? तो माइनर टैक्सा में है, हम जब लिखते हैं तो माइनर टैक्सा के नहीं आगे ना ट्राई कर, ठीक है। हाँ, तो ये इसमें हमारे सफिक्सेस हैं। ठीक है, तो अब जो जैसे वर्गकों की एक कोटि में आपको समझाता हूँ। हमने कोई क्लास लिखी तो मैग्नोलियोप्सिडा आम की जो क्लास है, तो वो ऑप्सिडा लग गया। उसी का मैग्नोलिडी उसका उपसंवर्ग हो गया, एडी लग गया, है ना। रेनन कोलेल्स, तो गण में रेनन कोलेल्स एल्स लगा, है ना। और फैमिली में कोलेसी यानी एसी लगा, है ना। अब अनुलग्न सामान्यतः यही नियम से लिखे जाते हैं, लेकिन इनके कुछ उपवाद भी होते हैं, है ना, जो पहले से लंबे समय से प्रचलित थे और वो स्वीकार कर लिए गए। जैसे गण लिली फ्लोरी, जैसे गण ग्लूमी फ्लोरी, जैसे गण ट्यूबी फ्लोरी। अब इनको पहले से स्वीकार कर रखा है तो इनको अपवाद स्वरूप पढ़ लिया जाता है ना। नियमावली में अपवाद स्वरूप कुछ नामों को, जैसे कंटोरिटी में ई को कैंटोरिटी में ई को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि यह काफ़ी समय से प्रयोग किए जाने की वजह से अत्यंत लोकप्रिय थे, अतः इन्हें ज्यों की त्यों रख लिया गया। सभी वर्गकों की आधारभूत इकाई वंश होती है ना। जो बेस है इसका वो क्या है? वंश। ठीक है ना। तो जो जीनस, जो बेसिक इकाई जो है, मूल